नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। क्या फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि फैजाबाद में गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से नेताजी के परिवार के करीबी रिश्तेदारों की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी इस बक्से में मिले हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने गुमनामी बाबा के बक्सों को खुलवाया। हालांकि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? इस सवाल का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। सुभाष चंद्र बोस के पिता और मां की तस्वीर, नेताजी की फोटो, बोस परिवार की तस्वीर, इंग्लैंड का बना टाइपराइटर, जर्मनी में दूरबीन। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से मिला ये सामान गवाही दे रहा है कि आखिर क्यों गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से में मिले इन सामानों के बाद उनके सुभाष चंद्र बोस होने की अटकलों को और बल मिला है। अदालत के आदेश के बाद पिछले 2 हफ्तों से गुमनामी बाबा के सामानों के बक्से खुले जा रहे हैं। सोमवार को उनका आखिरी बक्सा खोला गया, जिसमें नेताजी से जुड़े कई सामान मिले हैं। ये तस्वीर मिली है गुमनामी बाबा के 26वें और आखिरी बक्से से। इस तस्वीर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती बोस की फोटो मिली। एक फोटो नेताजी की भी मिली और एक तस्वीर परिवार की है, जिसमें नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस, सुरेश चंद्र बोस और परिवार के कुछ और सदस्य भी दिख रहे हैं। गुमनामी बाबा के बक्से से मिली इन्हीं तस्वीरों से कहीं न कहीं ये बात साबित हो रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि वो गुमनामी बाबा के भेष में 1985 तक जिंदा थे। तमाम टेलीग्राम मिले हैं, तमाम 23 जनवरी और दुर्गा पूजा में आने के से संबंधित रजिस्ट्री पत्र और नॉर्मल पत्र भी मिले हुए हैं। और उनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेताजी के परिवार के यहाँ पे तमाम चित्र मिले हैं, जिसमें एक फैमिली फोटोग्राफ भी है, जिसमें लिखा हुआ है नीचे, उसके पीछे लिखा है जानकीदास विद हिज फैमिली। गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से नेताजी के करीबी और आजाद हिंद फौज की खुफिया शाखा के अधिकारी पवित्र मोहन राय की चिट्ठियां भी मिली हैं, जिनमें उनके फैजाबाद आने का जिक्र है। लीला रॉय के पत्र मिले हुए हैं, पवित्र मोहन राय के वहाँ पर फोटोग्राफ मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अपने के ही रखते हैं, दूसरे के नहीं रख पाएगा। वो गुमनामी बाबा के बक्से से नेताजी के हवाई सफर का सीटिंग प्लान भी मिला है, जो ये इशारा देता है कि वो हवाई हादसे में साफ बच निकले थे। इस सीटिंग प्लान से पता चलता है कि वो प्लेन में किशोर बैठे थे। बक्से से नेताजी की मौत की जांच के लिए बनी खोसला कमेटी की 40 पेज की रिपोर्ट भी मिली है। भारत चीन युद्ध पर किताब और अखबार की कतरनें भी मिली हैं, जिसमें भारत और ब्रिटिश अधिकारियों के पास नेताजी की 20 करोड़ डॉलर की संपत्ति होने की रिपोर्ट छपी थी। गुमनामी बाबा के बक्से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद खोले गए हैं और हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में गुमनामी बाबा के बक्सों से मिली चीजों की जांच होगी, जिससे साफ हो पाएगा कि अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने सालों तक गुमनाम जिंदगी क्यों बिताई। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, फैजाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा, पिछले 31 सालों से इन दोनों के आपसी रिश्ते का रहस्य जस का तस बना है। साल दर साल इन दोनों के एक ही होने के दावे भी सामने आते रहे और अब गुमनामी बाबा के बक्सों से निकला सामान भी इन्हीं दावों को और मजबूत कर रहा है। गुमनामी बाबा का 26वां और आखिरी बक्सा सोमवार को खुला गया, लेकिन इससे पहले खोले गए बक्सों से भी कई ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जिनसे कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल और नेताजी से जुड़े होने के सबूत मिलते हैं। पहले दिन खोले गए बक्से से गोल्ड फ्रेम का चश्मा और रोलेक्स घड़ी मिली थी, जबकि दूसरे दिन तांत की साड़ी, बंगाली और जर्मन भाषा में लिखे साहित्य, चिट्ठियां और काली की एक मूर्ति मिली थी। शुरू से 2-3 चीजें साबित होती जा रही है। सबसे पहले तो ये साबित हो रहा है जिन लोगों ने देखना शुरू किया कि वो शख्स जो भी है एक बंगाली है। फिर धीमे धीमे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा साधक है वो। पिछले 30-35 साल कमरे में बंद रह के केवल काली माँ की उपासना और आध्यात्म पे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। गुमनामी बाबा के बक्से से एक जर्मन मेड दूरबीन भी मिली है। नेताजी के सहयोगी रहे कर्नल निजामुद्दीन का दावा है कि नेताजी के पास भी ऐसी ही एक दूरबीन थी। धीमे धीमे उनकी चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें तमाम
आपके विदेशी सामान हैं, जैसे इंग्लैंड का बना टाइपराइटर हो गया, जर्मन की बनी दूरबीन, जिसको कि उनके जो साथ रहे कर्नल निजामुद्दीन साहब थे, उन्होंने पहचान के फ़ोन किया था, मुझको बताया था कि जो दूरबीन मिली है, आप टीवी में देखा उन्होंने, बिल्कुल वैसी ही दूरबीन जो थी वो नेताजी के पास हुआ करती थी। गुमनामी बाबा के बक्से से आरएसएस प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर की एक चिट्ठी भी मिली है। 16 सितंबर 1972 को गुरु गोलवलकर ने ये चिट्ठी गुमनामी बाबा को लिखी थी। चिट्ठी में गुरु गोलवलकर ने गुमनामी बाबा को पूज्यपाद श्रीमान स्वामी विजयानंद जी महाराज कहकर संबोधित किया था। चिट्ठी में गुरु गोलवलकर ने लिखा था, मुझे 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भेजे गए आपके पत्र 6 सितंबर को मिले। मैं आपके द्वारा बताई गई तीनों जगहों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर इन तीनों जगहों में से आप कोई एक जगह तय कर दें तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। मुझे आपकी बातों और चिंताओं से ताकत मिली है। मुझे यकीन है कि मैं सभी समस्याओं का हल ढूंढ निकालूंगा। गुरु गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, जो 1940 से 1973 यानी 33 सालों तक इस पद पर बने रहे। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये बातें उन्होंने किस संदर्भ में कही थी। इसके अलावा भी गुमनामी बाबा के बक्से से कई अहम सामान मिले हैं। गुमनामी बाबा के बक्से से इंग्लैंड में बना ब्रिटिश टाइपराइटर्स लिमिटेड का एक टाइपराइटर मिल चुका है। बक्से से इंग्लैंड में बना चाकू और जापानी क्रॉकरी का सेट भी मिला है। इसके अलावा जर्मन, जापानी और अंग्रेजी लिटरेचर की कई किताबें मिली हैं। साथ ही इंडो चाइनावाद की किताबें भी मिली हैं। गुमनामी बाबा के सामान को सार्वजनिक करने के लिए नेताजी की भतीजी ललिता बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 अलग-अलग याचिका दायर की थी। जिसके बाद 31 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को गुमनामी बाबा के सामान को म्यूजियम में रखने का आदेश दिया था। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, फैजाबाद। फैजाबाद के गुमनामी बाबा का राज सामने आना बाकी है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को सार्वजनिक कर दिया है। सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स के डीक्लासिफाई होने के बाद उम्मीद ये है कि नेताजी के मौत का राज जल्द ही सबके सामने होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा, एक 23 सालों से इन 2 तस्वीरों का रहस्य जस का तस बना हुआ है। साल दर साल ये 2 तस्वीरें एक ठहरे हुए सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हैं। सवाल ये कि क्या यूपी के फैजाबाद में रहे गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? क्या आजादी की लड़ाई के नायक नेताजी गुमनामी की चादर ओढ़कर सालों तक फैजाबाद में भगवान जी या फिर योगी बाबा बनकर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान हादसे में हुई थी या नहीं, इस राज से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच क्या इन्हीं 100 फाइलों में है, जिसे मोदी सरकार ने नेशनल आर्काइव में सालों के इंतजार के बाद सार्वजनिक किया है। नेताजी papers.gov.in इसी वेबसाइट पर अपलोड की गई इन 100 फाइलों में सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई ऐसे राज सामने आए हैं जिससे देश अब तक अनजान था। नेताजी से जुड़े इन 2 पत्रों को जरा गौर से देखिए। इसमें एक पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को लिखा था और दूसरा पत्र 13 मई 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुरेश चंद्र बोस को लिखा था। अब दोनों पत्रों को एक एक कर देखिए। दरअसल 5 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए ये दावा किया था कि नेताजी की मौत आजादी देखने से पहले ही हो गई। शास्त्री का ये दावा अखबार में भी छपा।